हेलो एंड वेलकम टू दीपक कैंथोरा एजुकेशन। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली और दिल्ली एनसीआर क्या होता है। इन दोनों के बीच में एक जो छोटा सा डिफरेंस है इसको हम जानेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर देख पाओगे ये है पूरा दिल्ली का नक्शा, और यहाँ पर अगर इसी नक्शे को हम यहाँ पर देखें तो ये है यहाँ पर दिल्ली, ठीक है। और जब हम बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की तो ये पूरा एरिया जो इसके आसपास का ये पूरा क्षेत्र है यहाँ पर, ठीक है, ये कलर में, तो ये भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तब इसको कहा जाता है दिल्ली एनसीआर, ठीक है, जिसका पूरा जो टोटल एरिया है वो है 55,083 स्क्वायर किलोमीटर का, ठीक है। तो इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो जानते हैं कि जो दिल्ली एनसीआर है वो है क्या। तो दिल्ली एनसीआर इज़ ए लार्ज अर्बन एग्लोमरेशन, यानी कि एक बहुत बड़ा जो दिल्ली एनसीआर है ये एक बड़ा शहरी समूह है, ठीक है। बहुत सारे मतलब कि यहाँ पर जो क्षेत्र हैं बहुत सारे रीजन से मिलकर ये बनता है, ठीक है, इंक्लूडिंग मतलब इसमें जो दिल्ली है वो तो है ही, लेकिन इसके पास के जो अलग अलग ज़िले हैं, ठीक है, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के और राजस्थान के, तो ये सब जो ज़िले हैं, ठीक है, इन सब स्टेट्स के और साथ में दिल्ली भी, तो तब मिलकर बनता है दिल्ली एनसीआर, ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं। और ये जो दिल्ली एनसीआर है ये एक सिंगल इकोनॉमिक और प्लानिंग रीजन के तौर पर ये काम करता है, ठीक है। मतलब कि इनका जो सभी का फंक्शन है, जो दिल्ली एनसीआर में जितने भी ज़िले वगैरह आते हैं, ठीक है, तो इन सब का मतलब कि इकोनॉमिक और प्लानिंग एक ही तरीके से होती है। तो इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में जानते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर आप देख पाओगे दिल्ली एनसीआर, तो ये पूरा रीजन आपको यहाँ पर दिखेगा। और यहाँ पर अगर हम दिल्ली को देखें, जो मेन दिल्ली है, ठीक है, वो यहाँ पर ये लोकेटेड है पर्पल रंग में, ठीक है, ये दिल्ली एनसीटी जो कि मेन दिल्ली है, ठीक है, भारत की राजधानी। और इसके आसपास यानी कि जो ये यूपी का क्षेत्र है, ठीक है, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, और जो नीचे ये राजस्थान वाला जो इलाका हो गया, ठीक है, तो ये पूरा तब मिलकर बनता है ये पूरा दिल्ली एनसीआर, ठीक है। इसमें यूपी के ज़िले हैं, हरियाणा के ज़िले हैं और राजस्थान के ज़िले हैं। राजस्थान के इसमें आपको दो ही ज़िले देखने को मिलेंगे, एक तो अलवर और दूसरा भरतपुर। अब यूपी के ज़िलों की बात कर लेते हैं। यूपी के कौन कौन से जो ज़िले हैं, ठीक है, या शहर हैं, वो एनसीआर दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है। तो इसमें आपको मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ और बुलंदशहर, ये यूपी के वो ज़िले हैं जो कि दिल्ली एनसीआर के हिस्से हैं, ठीक है। उसके बाद हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर आपको करनाल, जींद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, भिवानी और ये महेंद्रनगर, ठीक है। उसके बाद रेवाड़ी, गुड़गांव और फरीदाबाद और ये पलवल और मेवात, ये सब ज़िले हैं जो कि दिल्ली एनसीआर में आते हैं, ठीक है। हरियाणा के हो गए। फिर दिल्ली जो कि दिल्ली मेन दिल्ली है, ठीक है, वो होगी राजस्थान और यूपी। तो ये सब जो रीजन है, ठीक है, तो इन सभी से मिलकर बनता है दिल्ली एनसीआर जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो अब जानते हैं कि ये क्रिएट क्यों गया था, मतलब कि ये बनाया क्यों गया था दिल्ली एनसीआर। तो बात यह है कि जो दिल्ली है वो मतलब कि बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं तो उनसे ये मतलब कि वो कर रहा था, इसके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ थी, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। जैसे कि ओवर पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा होना, ठीक है, जनसंख्या में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो जाना, ये इसकी एक मेन प्रॉब्लम थी, ठीक है। जिसके बाद हमें दिल्ली एनसीआर का मतलब कि इसकी स्थापना करनी पड़ी, ठीक है। उसके बाद अब ओवर पॉपुलेशन है तो सीधी सी बात है, उसके बाद जो ट्रैफिक है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, ठीक है। ट्रैफिक पर जो ट्रैफिक है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आपको भीड़ देखने को मिलेगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा भीड़। फिर पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण, क्योंकि जो इतनी सब मतलब कि उन लोगों की गाड़ियाँ होंगी, इतनी पॉपुलेशन के पास जो उनके पर्सनल जो परिवहन होंगे गाड़ियाँ, तो उनसे निकलने वाला जो धुआं है, ठीक है, तो उससे पॉल्यूशन, फैक्ट्रीज़ वगैरह जो भी यहाँ पर स्थित है, ठीक है, उनसे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। और उसके बाद यहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए घर वगैरह जो मतलब कि हाउसिंग है उसकी शॉर्टेजेस हो जाना, ठीक है, उनकी कमी पड़ जाना। तो इन ये सब कारण है जिसके चलते दिल्ली एनसीआर की स्थापना करनी पड़ी, ठीक है। और ये बनाया गया था एनसीआर प्लानिंग बोर्ड एक्ट 1985 के तहत,
ठीक है, इसकी स्थापना करी गई थी दिल्ली एनसीआर की। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि जो नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड जो है इसकी स्थापना करी गई और इसी ने तब दिल्ली एनसीआर की वो की मतलब कि ये बनाया। ठीक है, अब बात करते हैं जो मतलब कि एरियाज़ हैं, मतलब कि वैसे तो हमने मैप में भी एक बार देख लिया था, तो एक बार यहाँ पर भी देख लेते हैं कि कौन कौन से दिल्ली एनसीआर में रीजन पड़ते हैं, कौन कौन से यहाँ पर क्षेत्र हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि हमने कहा कि जो दिल्ली है, ठीक है, मेन दिल्ली जो हमारी नेशनल कैपिटल है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी कि दिल्ली, ये भी यहाँ पर आती है। सबसे मेन तो यही है, ठीक है, दिल्ली एनसीआर का एक रीजन। उसके बाद हरियाणा जो हरियाणा स्टेट है, तो इसके भी बहुत सारे ज़िले आते हैं जैसे कि गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल, पानीपत, झज्जर, रेवाड़ी, रोहतक और नूह, ये सब ज़िले हैं जो कि दिल्ली एनसीआर में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप मैप में भी देख पाओगे, ये जो पीले रंग में है ये है। उसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले हैं, तो इसमें आपको नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़ और बागपत, ये ज़िले यहाँ पर दिखाई देंगे जो कि दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम अपने राजस्थान। राजस्थान के सिर्फ दो ही हिस्से इसमें आते हैं दिल्ली एनसीआर में, एक तो अलवर और दूसरा भरतपुर। ठीक है, ये दोनों ही आते हैं। और अगर इसके टोटल एरिया की बात करें तो 55,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये दिल्ली एनसीआर फैला हुआ है। ठीक है, पूरा रीजन 55,000 स्क्वायर किलोमीटर में। और इसकी पॉपुलेशन देखें दिल्ली एनसीआर के, तो लगभग ये हैं मतलब कि 58 मिलियन, 58 मिलियन से अधिक है। ठीक है, मतलब कि अगर करोड़ में बात करी जाए तो 5.8 मतलब कि 5,80,00,000 लोग यहाँ पर रहते हैं दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में। ठीक है, और इस वजह से ये दुनिया का सबसे बड़ा एक शहरी एक शहर हो जाता है। ठीक है, शहरी क्षेत्र हो जाता है दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे बड़ों में से मतलब एक। ठीक है, तो ये है। अब देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स यानी कि इसके उद्देश्य क्या हैं दिल्ली एनसीआर के। तो इसके उद्देश्य बहुत सारे हैं, जैसे कि जो रीजनल डेवलपमेंट है, मतलब कि जितने भी यहाँ पर मतलब कि जो क्षेत्र है तो उनका मतलब कि एक बैलेंस मतलब कि एक संतुलित रूप में इनका डेवलपमेंट करना। ठीक है, इसका उद्देश्य है जो भी एनसीआर में जो भी ज़िले वगैरह या जो दिल्ली है, ठीक है, उनका सभी का मतलब कि डेवलपमेंट करना। और दिल्ली से मतलब कि जो पॉपुलेशन है बहुत सारी ओवर पॉपुलेशन, इसको ख़त्म करना, इसको मतलब कि इस और भी मतलब कि स्थानों पर इसको स्थानांतरित करना, मोबिलाइज करना। ठीक है, इसकी ये उद्देश्य है। उसके बाद जो अर्बनाइजेशन है यानी कि शहरीकरण है, तो उसको एक प्लान तरीके से करना है, योजनाबद्ध ढंग से करना। ठीक है, ताकि मतलब कि आगे आने वाली जो भी पॉपुलेशन होगी तो उसके लिए मतलब कि ज़्यादा वो ना पड़े। ठीक है, उस पर लोड ना पड़े। अब है इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना और जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, उसमें भी सुधार लाना, ये इसका उद्देश्य है। और लास्ट है इसमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन यानी कि एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करना, पर्यावरण की सुरक्षा करना। ठीक है, ताकि मतलब कि एक ही जगह पर मतलब कि बहुत सारे लोग इकट्ठा ना रहें, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक ही एरिया में मतलब कि ओवर पॉपुलेशन ना हो, ओवर क्राउडेड ना हो, इसको और भी जगहों पर शिफ्ट किया जाए, जो दिल्ली एनसीआर का जो पूरा रीजन है। ठीक है, इसीलिए इसको बनाया गया था, यानी कि जो मेन दिल्ली है उससे मतलब कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसको इस तरफ यानी कि जो ये दिल्ली एनसीआर वाला जो पूरा रीजन बन जाता है, ठीक है, तो इसमें भी इसको यहाँ की पॉपुलेशन को मोबिलाइज किया जाए इन क्षेत्रों में। ठीक है, ताकि यहाँ से लोड कम हो जाए इस कोर एरिया से। ठीक, अब देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ दिल्ली एनसीआर, इसका महत्व क्या है हमारे लिए दिल्ली एनसीआर का। तो ये जो दिल्ली एनसीआर है ये इंडिया की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल एक कोर का काम करता है, क्योंकि यहीं पर आपको नेशनल कैपिटल हमारी देखने को मिलेगी, नई दिल्ली। ठीक है, तो ये एक तरीके से पॉलिटिकल भी इकोनॉमिकल यानी कि मतलब कि जो पैसों से संबंधित है।
ठीक है, इकोनॉमिकल, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका डेवलपमेंट है, उसकी वजह से यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, और एक तरीके से कल्चरल के तौर पर ये काम करता है, सांस्कृतिक रूप में भी। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारा मतलब कि ये इसकी वजह से मतलब कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने अर्बनाइजेशन, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज का होना, ठीक है, तो इससे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को ये अट्रैक्ट करता है दिल्ली एनसीआर। उसके बाद माइग्रेशन, मतलब कि बहुत सारे जो लोग हैं तो यहाँ पर काम की तलाश में आते रहते हैं, ठीक है, इस वाले रीजन में। और एम्प्लॉयमेंट के लिए आते हैं वो, रोजगार पाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अट्रैक्ट करता है इन्वेस्टमेंट, माइग्रेशन और एम्प्लॉयमेंट को। ठीक है, तो ये भी इसका एक इम्पोर्टेंस है। फिर ये हो सकता है एक रीजनल प्लानिंग, मतलब कि एक क्षेत्रीय मतलब कि प्लानिंग हो सकती है इंडिया के लिए, एक मॉडल के रूप में ये काम कर सकती है। ठीक है, जो हमें मतलब कि जो हमने ऑर्गेनाइज तरीके से ये दिल्ली एनसीआर का जो पूरा मतलब कि वो किया हुआ है प्लानिंग तरीके से। ठीक है, इसका जो जो भी है मतलब डेवलपमेंट, तो ये एक मॉडल के रूप में काम कर सकता है भविष्य में। ठीक है, तो ये इसका महत्व है। अब चैलेंजेस हैं इसके बहुत सारे। ठीक है, इसके साथ मतलब कुछ चुनौतियां भी हैं, लाभ हैं पर चुनौतियां भी हैं साथ में। वो कौन कौन सी हैं? एक तो एयर पोल्यूशन जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गया है। ठीक है, लगभग मतलब कि 500 से ज़्यादा AQI यहाँ पर रहता ही है, आम बात है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एयर पोल्यूशन का बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सीवियर कंडीशन में है, तो ये इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक चुनौतीपूर्ण एक साबित हो सकता है, साबित हो गया है। ठीक है, उसके बाद ट्रैफिक कंजेशन मतलब कि बहुत सारा ओवर पॉपुलेशन होने के कारण यहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर होता है। ठीक है, लोग यहाँ पर ट्रैफिक में आए दिन फंसते रहते हैं, तो यहाँ पर ट्रैफिक का भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये इसकी चुनौतियाँ हैं। और उसके बाद वाटर स्कैरिसिटी, यानी कि जो यहाँ पर ओवर पॉपुलेशन है तो उसके लिए पानी की समस्या भी काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये भी इसकी एक चुनौती है। अब जो दिल्ली एनसीआर में जितनी भी सिटीज़ आती हैं, ठीक है, दिल्ली के अलावा, तो यहाँ पर मतलब कि इन सब सिटीज़ में अनइवन डेवलपमेंट भी यहाँ पर एक चुनौतीपूर्ण रूप में कार्य करता है। चुनौती कैसे? मतलब कि जो भी यहाँ पर सिटीज़ है, ठीक है, जो दिल्ली एनसीआर को फॉर्म करती है, तो किसी क्षेत्र में, किसी मतलब कि शहर में कम डेवलपमेंट, किसी में ज़्यादा डेवलपमेंट, तो ऐसे भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। मतलब कि असमान विकास यहाँ पर बहुत सारे क्षेत्रों में देखने को मिल जाता है, तो ये भी इसकी एक चुनौती हो सकती है। तो ये है, तो ये था आज का वीडियो। तो जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।